प्रशासन को पाकिस्तान का झंडा जलाने में क्या आपत्ति थी? हम बोलते हैं कि पाकिस्तान का झंडा तो क्या, पाकिस्तान का कोई एक लोग हमारे सामने आके हिंदू को बताए, हम उसको पैर के नीचे कुचल के बताए। इतनी ताकत है हमारा, उम्र क्या है? उम्र का सवाल है। बाजीर हमारा जवान है अभी भी। अच्छा, हम भारत के जवान हैं। और आज इस दिन में यहाँ पे खड़ी रह के वसई के पुलिस को भी एक आह्वान करना चाहती हूँ कि यहाँ पे वसई विधान नाला सोपारा में जितने बांग्लादेशी छुपे होंगे उनको ढूंढ के निकालने की जरूरत है। हमें और संयम रखने मत बोलो। वहाँ पे गिरीश टोप पड़ा हो, वहाँ पे जाके देखा है छोटा पाकिस्तान बसा है। संतोष भवन में छोटा पाकिस्तान बसा हुआ है। यहाँ पे हम हाथी मोहल्ला के पीछे अगर जाएंगे पाजू बंदर के पास तो वहाँ छोटा पाकिस्तान बसा है। तो मैं आज पुलिस वालों को ये कहना चाहती हूँ कि ये बांग्लादेशियों को ढूंढना और देश के गद्दारों को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर देश के नागरिक होने के नाते हमें तो ये चीज करनी पड़ेगी और हम आगे पीछे नहीं देखने वाले। आप देखो, या हिंदी में पाकिस्तान लिखो, मैं पैर रख के जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये झंडे को अपमानित करना, ये हमारे संविधान में नहीं कहता। हरा झंडा है बस ये। हरा झंडा, हरा तो मेरे हरा तो मेरे तिरंगा में भी है। चारों है, 4-5। हाँ तो हरा तो तिरंगा में भी है। हाँ तो वो पाकिस्तान का झंडा, व्हाइट है तो पाकिस्तान का झंडा है कि नहीं? दिख रहा है पाकिस्तान का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त मैं वसई में उपस्थित हूं। बता दें आपको कि जिस तरीके से परसों की रात को एक घटना सामने आई थी कि पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर चिपकाया गया था तो वहां पर बवाल हो गया था। आज ठीक उसी तरीके की घटना वसई में भी सामने आई है। वसई में आज पाकिस्तान के झंडे को जलाया जा रहा था तो पुलिस की ओर से इस झंडे को जब्त किया गया है। बातचीत करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे जैना जी, जिस तरीके से आज आप लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया था पहलगाम में हुए आतंकी घटना पर, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का जो झंडा है वो जब्त किया गया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो मैं इसमें एक आपसे दो राय रखता हूँ, ये आतंकी घटना नहीं है। पहलगाम पे जो हुआ वो भारत की सार्वभौमत्व के ऊपर एक आक्रमण था और चुन चुन करके जो 28 हिंदुओं को मारा गया, ये हिंदुस्तान के लिए, सारे हिंदुओं के लिए एक चेतावनी भी था कि आगे हिंदुओं के लिए क्या हो सकता है। दूसरी बात, कल नाला सोपारा में परसों से हो गया, नाला सोपारा में जो घटना हो गया, एक झंडा, पाकिस्तान का झंडा चिपका रहे थे क्योंकि हमको गुस्सा जाहिर करने का, लेकिन वहाँ पे कुछ मुसलमान लोगों ने पाकिस्तान झंडे के प्रेम में आ गए और वहाँ पे विवाद शुरू हो गया, जो विषय पुलिस स्टेशन नाला सोपारा पश्चिम पुलिस चौकी में गया। लेकिन दुख की बात है, नाला सोपारा पश्चिम पुलिस चौकी पहले बोलता है कि हमारे कार्यकर्ता जो हिंदुओं के ऊपर गुनाह दाखिल करेगा, फिर विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने एफआईआर फाइल किया, लेकिन ये एक रिकॉर्ड एफआईआर है। 24 घंटा लग गया नाला सोपारा पश्चिम पुलिस चौकी को एफआईआर फाइल करने में, क्योंकि उनका पाकिस्तान प्रेम यहीं से झलक रहा था। फिर वहाँ से विषय आया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी बदली किया जाए क्योंकि उनके ऊपर हिंदुओं के कतई भरोसा नहीं था। 24 घंटा लगता है, आपने कभी सुना है कि 24 घंटा लगता है एफआईआर फाइल करने के लिए? तो अभी आगे आम जनता कहाँ तक जाएगा? आज की घटना ऐसा था कि जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, एक श्रद्धांजलि का सभा था और हमारे कुछ कार्यकर्ता अपने गुस्से को शांत करने के लिए पाकिस्तान झंडा चिपका रहे थे, तो यहाँ पे पुलिस आके अपने पाकिस्तान प्रेम दिखा के झंडे को वापस ले रहे थे। तो हमारा कहने पर कुछ झंडा वापस किए और 1-2 झंडा उन लोगों ने ले लिए। उनका कहना है कि विवाद ना बढ़े, तो हमने बोला विवाद कैसा बढ़ेगा? बोले कम्युनल हो सकता है। मतलब किस धर्म से कम्युनल होगा? कौन धर्म है जो यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान के झंडे को सपोर्ट करे? इतना पाकिस्तान प्रेम अगर जिसका है वो सामने आए करे। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, इसके पीछे का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? इसका पीछे जो जिम्मेदार है, कश्मीर में उनको पनाह देने वाले जो मुसलमान, पाकिस्तान आर्मी और भारत में बैठे हुए जो गद्दार, ये जवाबदार है। इंटेलिजेंस फेल्योर भी कहा जा रहा है। इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो एरिया जो खोला गया पर्यटन के लिए, उसे प्रशासन को किसी ने आगाह नहीं किया था और इतना जल्दी कश्मीर में इलेक्शन करने का जरूरत क्या पड़ा था? रहने देते, प्रेसिडेंट रूल के अंदर सब कुछ शांति से चल रहा था। किसको फायदा पहुंचाने के लिए कश्मीर में इलेक्शन किया गया? सरकार में जो लोग बैठे थे वही लोग पहले बैठे थे, तभी आतंकवाद चल रहा था, अभी भी वही लोग बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोची समझी रणनीति है जो भारत को डिस्टेबलाइज करने का है और कश्मीर को वापस वही आतंकवाद का दलदल में घुसटने का है और शांति नहीं चाहिए। क्या कहेंगी माता जी, बड़ी आक्रोशित थी आप? मुझे तो लगता है प्रशासन की जेब बंद हो रही है। अच्छा, उनको डर लगता है कि कहीं हम लोग पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे तो हमारा जेब खाली हो जाएगा। अच्छा, प्रशासन को पाकिस्तान का झंडा जलाने में क्या आपत्ति थी? हम बोलते हैं कि पाकिस्तान का झंडा तो क्या, पाकिस्तान का कोई एक लोग हमारे सामने आके हिंदू को बताए, हम उसको पैर के नीचे कुचल के बताए। इतनी ताकत है हमारा, उम्र क्या है? उम्र का सवाल है। बाजीर हमारा जवान है अभी भी। अच्छा, हम भारत के जवान हैं। शिवाजी महाराज
हमारा काम वंश है इधर। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कितना गुस्सा है मन में पाकिस्तान के प्रति? हम यही बोलेंगे पाकिस्तान के प्रति सब पूरे भारतवर्ष का बहुत गुस्सा है। अगर सरकार छोड़ दे तो जाके पाकिस्तान को एक मिनटों में खत्म कर दे, हम लोग इतने तैयार हैं। और ये पुलिस प्रशासन का रवैया देख करके हिंदुओं के प्रति ऐसा पाकिस्तान प्रेम उनमें उमड़ रहा है, भाई वो पाकिस्तान ही जाए, यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे मुन्ना जी, जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं हो रही है? पुलिस प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम हिंदुओं को कोई कमजोर न समझे, कि हमको ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है। लगातार ये घटनाएं आ रही है, पाकिस्तान के झंडे का विरोध करने के बाद जो बवाल हो रहा है वो क्या आगे भी होने की संभावनाएं लगती है? वो संभावना है, इसके लिए पुलिस जो झंडा नहीं जलाने दे रही है। उनको लग रहा है कहीं वसई विहार में कोई दंगा न हो जाए। वैसे यहाँ पे कभी दंगा हुआ नहीं है और हम चाहेंगे दंगा हो भी ना। अगर कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा, क्योंकि वो बार बार हिंदुओं को दबा रही है। मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि सरकार जो यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी आए हुए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई करे। और जो पाकिस्तानी प्रेमी है, जैसे कल नावसपारा वेस्ट में हुआ, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करे। 24 घंटा हो गया एफआईआर होने में, तो भी बहुत दबाव के बाद पुलिस वालों ने एफआईआर किया। ऐसे लोग जो पनप रहे हैं, इनको पनपने के पहले इनका जो मस्तक को तोड़ दिया जाए, क्योंकि हिंदू समाज बार बार चुप नहीं रहेगा। हिंदू समाज अगर चुप है उसको कोई कायर न समझे। हमको इनको चलना जरूरी है, फन को कुचलना बहुत जरूरी है। नहीं, ये सपोले जो है किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने रायगढ़ में डीसीपी को मारा, इन्होंने नागपुर में पुलिस वालों को मारा, इन्होंने नासिक में मारा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। और पुलिस वाले ये सोचते हैं कि कहीं वो बच जाएंगे, ये जिहादी किसको छोड़ने वाले नहीं है। ये 57 देश खा गए तो हम क्या हैं। मगर अगर अभी समय हमारे पास, अगर सरकार और पुलिस प्रशासन, मेरी यही मांग है कि जो ये सपोले हैं, सपोलों को उगलने के पहले इनको कुचल दिया जाए। तो ये मान के चले इसी के साथ में हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो बुलंद होती जा रही है। वो तो होती जा रही है, वो तो हमारा हिंदुओं का काम है, हम लोग करेंगे। लेकिन आज तक देरी क्यों हुई है? वो सरकार का 12 साल हो गए, केंद्र सरकार, वो सरकार का विषय है, वो सरकार समझेगी, बाकी जो संगठन वो समझेंगे। हमारा काम वो नहीं है। हम वसई विहार में रहते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं हमको अपना घर बचाना है पहले, बाकी देश को वो देखेंगे। पहले हम जहाँ पे रहते हैं हम अपना घर सुरक्षित करना है। यहाँ पे आए दिन नालासोपारा ईस्ट वेस्ट में इतने अवैध बांग्लादेशी आ चुके हैं कि रहना दुश्वार हो गया। हर गली में अवैध मस्जिद, हर गली में अवैध मदरसे का निर्माण होते जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब प्रशासन पर आपका विश्वास नहीं है तो क्या आपको लगता है कि ये खदेड़ने में सफल होंगे? आज नहीं तो कल होंगे। एक ही शब्द है, प्रशासन अभी आज नहीं कायदा तो हाथ कल में होंगे। नहीं लेगी, हमारा प्रयास कानून हाथ में ले लेगी तो कानून हम लोग लेंगे हाथ में। अभी हिंदू लोग जाग गए, करेंगे या मरेंगे अभी। तो आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर माता जी का खून पूरी तरीके से खौल चुका है, आक्रोशित हो चली है। और यहाँ पर यह भी कहना है कि अब वो जो भी अपना फन सपोले की तरह उठाएगा उसे कुचलना जरूरी है और अब हिंदू समर्थ हो गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के झंडे का विरोध करने पर लगातार ये जो घटनाएं सामने आ रही है, क्या ये आगे भी आती है, ये देखने वाली बात होगी।